जी सर। एक तो सर डेमो डेमो का प्रिपरेशन जो आप लोग करवाते हो, जिससे हम्म। उससे एक हेल्प हो जाती है, एक प्रैक्टिस होती है डेमो के। हम्म। और फिर जो क्वेश्चंस मैम ने में भी जो क्वेश्चन आंसर राउंड है, तो उससे क्या है सर, कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है। ऐसे आप दो हम्म। तीन आपने करवाया, तीन करवाए थे, तो हम्म। उससे कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाती है, नो डाउट में। जी। और जी। ये चीज़ है कि जो नर्वसनेस मुझे भी फील होती थी इंटरव्यू, हम्म। तो वो हम्म। बहुत कम हो गया ना। मतलब जी। कुछ स्टार्टिंग जब हुआ तो उस वक्त थोड़ी बहुत नर्वसनेस थी, उसके बाद कुछ नहीं, वैसा नॉर्मल सा लगा। और पहले हम्म। था सर, वो चीज़ थोड़ा नर्वसनेस ज्यादा फील होती थी। जी। तो जी। ये काफी ज्यादा, ये चीज़ भी काफी हेल्पफुल थी। और फिर मैंने बताया जैसे कि सर आपने जो क्वेश्चंस वगैरह और नोट जो प्रोवाइड किए थे, कितने परसेंट क्वेश्चन आपको लगता है मैच करते होंगे नोट्स वगैरह से आपके हिसाब से? तो अगर थोड़ा वैल्यूज इधर उधर करके आया तो सारे क्वेश्चंस लगभग मैच करते हैं। सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस पर। आज फिर आपके लिए नई वीडियो लेकर के आ गए हैं हम, जिसमें वी आर वेरी स्पेशल गेस्ट विद अस, जिसका नाम पीयूष सर है। पीयूष सर ने रिसेंटली अभी फिजिक्स वाला का इंटरव्यू क्रैक किया है फॉर फाउंडेशन मैथमेटिक्स। सो टुडे ही हैज जॉइन इन दिस सेशन। उनके कंप्लीट डिस्कशन के बारे में हम जानेंगे कि हाउ ही अप्लाइड फॉर द कंपनी, इंटरव्यूज कैसे कैसे हुए थे, राउंड क्या क्या हुए थे उनके, एंड फाइनली उन्होंने अपने ये राउंड कैसे क्रैक करके अपना जॉब रोल क्रैक किया है। इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, राउंड ऑफ इंटरव्यूज काफी सारे होते हैं यहाँ पे। आप में से बहुत लोग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, आप अटेम्प्ट भी कर रहे हैं इंटरव्यूज के लिए। तो आप में से जो लोग एडटेक के लिए ट्राई कर रहे हैं उनके लिए सर का एक्सपीरियंस काफी मैटर करने वाला है, बिकॉज सर सब कुछ बताने वाले हैं हमको अपनी जर्नी के बारे में, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, हाउ प्रोसेस वर्क्स एंड कैसे उन्होंने अपने इंटरव्यूज क्रैक करके फाइनली अपनी ज्वाइनिंग अपनी ड्रीम कंपनी में ले ली। एंड टुडे ही इज अबाउट टू ज्वाइन फिजिक्स वाला। तो नाउ आपको सुनना है, समझना है, एंड वॉट एवर थिंग सर सेज उनको आप सुन के अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कीजिएगा, ताकि यू कैन एज इट इज वर्क ऑन द फीडबैक, और आपका जो इंटरव्यू होने वाला हो किसी भी कंपनी में उसमें आपको ये हेल्प कर सके। करना क्या है आपको, सेशन को एंड तक सुनना है, बिल्कुल ब्रेक नहीं करना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है, बिकॉज यू लर्न अ लॉट फ्रॉम सर। अगर आप सुनेंगे तब समझेंगे तब इसको इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो सुनिएगा सर की बातों को, अगर अच्छा लगता है सर को थैंक्स भी जरूर करिएगा। वो आपके लिए सेशन में आए हैं, वो इस समय अपने तैयारी वगैरह में लगे हुए थे, बट वी हैव रिक्वेस्टेड सर कि सेशन में आके वो एक सेशन करें हमारे साथ, तो वो आप सबके लिए आए हैं। डू थैंक सर लेटर फॉर ऑल हिज टाइम एंड द एफर्ट जो आपके लिए वो लगाने वाले हैं। तो सर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस। एज यू नो, हम सब काफी खुश है कि आपका सक्सेस स्टोरी बन गया हमारे साथ। आपने इतनी बड़ी कंपनी का इंटरव्यू क्रैक किया है, एंड नाउ आपकी ड्रीम कंपनी आपके बिल्कुल पास आ गई है। जो कल तक हमारा सपना था, हम सोचते थे, एस्पायर करते थे उसके लिए कि कंपनी हम ज्वाइन करेंगे, कैसे करेंगे, आज आपने वो हासिल करके दिखाया है। तो सर, हम सब कुछ जानेंगे आपसे पूरी जर्नी का, कि आपने कैसे ये इंटरव्यू क्रैक किया, राउंड क्या क्या होते हैं इंटरव्यूज के लिए, कैसे अटेम्प्ट करना पड़ेगा, प्रैक्टिस कैसे करनी पड़ेगी। पहले स्टार्ट करते हैं आपके एक बेसिक इंट्रो से, जानते हैं आपके बारे में। देन वी विल मूव विद दिस जर्नी कि कैसे आपने ये मैजिक क्रिएट किया और कैसे आपकी ड्रीम कंपनी को बैठे बैठे अचीव कर लिया बड़े शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर। तो यू कैन स्टार्ट विथ योर इंट्रो सर। जी हाँ सर। थैंक यू सर। मेरा नाम सर पीयूष पल्लव है और मैं मैथ्स टीचर हूँ। और मैंने अप्लाई सर लिंक्डइन के थ्रू अप्लाई किया था। लिंक्डइन के थ्रू शहीर सिन्हा सर, एचआर सर है, उनकी हाँ। मैंने देखी थी लिंक। हम्म। और उसके थ्रू मैंने फॉर्म फिलअप वगैरह किया। और कुछ दिनों के हम्म। बाद मुझे कॉल आई उन शहीर सर की। हम्म। और उन्होंने इंटरव्यू के लिए एक डेट दिया मुझे। और हम्म। उस डेट को मेरी इंटरव्यू वगैरह हुई, जिसमें हम्म। पहले मुझे डेमो वगैरह देना था, फिर क्वेश्चन आंसर हम्म। राउंड्स हुए। हम्म। और फिर सेंटर हेड के साथ इंटरेक्शन हुआ। हम्म। और फिर उसके बाद एचआर राउंड हुआ। और हम्म। उसके बाद जाके सर कलेक्शन हुआ। परफेक्ट, जी हाँ ग्रेट सर। सर। शुरू से शुरू करते हैं, डेमो में आपने कैसे प्रैक्टिस करी थी अपने लिए, और डेमो में एक्चुअली हुआ क्या जब आपका इंटरव्यू हुआ उस दिन, डेमो में कैसे प्रेजेंटेशन दिया आपने, और क्या सीक्वेंस रहा आपका डेमो का? हाँ सर, डेमो में सर आपकी वीडियोस काफ़ी हेल्प आई। और हम्म। जैसे आपने गाइड किया था, उसी हम्म। उसी तरीके से मैंने पहले वीडियोस को उसी उसी तरीके से मैंने बनाया था। पहले मैंने हम्म। इंडेक्स वगैरह क्रिएट कर दिए, और हम्म। उसके बाद उनको एक्सप्लेन किया। तो 10 to 15 मिनट्स ही एक्सप्लेन किया होगा कि उन्होंने फिर क्वेश्चन आंसर राउंड वगैरह स्टार्ट कर दिए करेक्ट। थे। यस। तो सर, बेसिकली क्या एक्सपीरियंस रहा आपका क्वेश्चन आंसर्स का? क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा? कुछ क्वेश्चन वगैरह अगर आपको याद भी हो आपके इंटरव्यू के, आप उसको मेंशन भी कर सकते हैं यहाँ पे, पीपल विल गेट टू नो हाँ अबाउट सर। इट। हाँ। हाँ सर, एक्चुअली पहले मेरी टॉपिक मैंने क्वालिटी की क्वेश्चन उठाया था। तो हम्म। स्टार्टिंगली मुझसे क्वालिटी के क्वेश्चंस के ही क्वेश्चंस दो तीन पूछे गए, जैसे हम्म। रिलेशंस बताने थे, कोफिशिएंट और रूट्स के बीच का रिलेशंस बताने थे। फिर उन्होंने 4 डिग्री के पॉलिनोमियल्स के कोफिशिएंट के रूट्स के रिलेशंस पूछे।
इसमें सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट्स ऑफ फ्रूट टू एट ए टाइम, टू टेकन एट ए टाइम, फिर थ्री एट ए टेकन एट ए टाइम, फिर चारों को उस तरीके से वो सारा बताना था। फिर उन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर 11th क्लास के भी कुछ क्वेश्चंस पूछे, कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन पूछे, ओमेगा क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, ये सारी चीज पूछा। फिर उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था जो मैंने जवाब नहीं दिया था, उसमें ये था कि बाई क्वाड्रेटिक और एसेप्टिक क्वाड्रेटिक में क्या होते हैं। लिखा था जो आंसर मैंने बताया तो वो एक्चुअली एसेप्टिक क्वाड्रेटिक होता है, बाई क्वाड्रेटिक नहीं होता है। तो उन्होंने करेक्ट करके मेरे को बताया कि बाई क्वाड्रेटिक होते हैं, उसके जो भी पावर होते हैं वो इवेंट्स होते हैं, या 2 4 इस तरह के टर्म्स में होते हैं। वो चीजें मेरे से गलती हुई। और कुछ क्वेश्चंस लेंथी क्वेश्चंस पूछे उन्होंने जिसको सॉल्व करने थे। एक सर्कल है, उसके अंदर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और रेडियस दे रखा था और उस ट्रायंगल का एरिया निकालना था। ओके। तो एक ये था कुछ लेंथी क्वेश्चंस में। एक और था tan थीटा प्लस sec थीटा इज इक्वल टू 5, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा। ये भी थोड़ा एक लेंथी क्वेश्चन। बाकी सर बाकी ज्यादा tough नहीं था, बाकी सब इजी क्वेश्चंस थे। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस भी पूछे थे, जैसे एक कॉइन को 10 बार टॉस किया गया और 10 के 10 बार ये हेड्स आए, तो 11वां बार टॉस किया जाएगा कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी हेड आने की। तो वो थोड़ा ट्रिकी, तो वैसे 1/2 ही 1/2 ही होता, तो उन्होंने थोड़ा घुमा करके ये क्लास में करीबन सर 15 से 20 क्वेश्चन के करीब अराउंड होंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस मुझे याद है। जी हाँ सर। परफेक्ट, ग्रेट। सर एक क्वेश्चन आपसे मेरा ये है कि आप जो हमारे व्यूअर्स हैं जो प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हैं मैथ्स फाउंडेशन के लिए, आपकी रिकमेंडेशन क्या है? कौन सी बुक्स पढ़ने से वो डेमो इंटरव्यू के राउंड को हैंडल भी कर लेंगे और मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर भी कर पाएंगे अपने इंटरव्यूज में? आपके हिसाब से कौन सी बुक पढ़नी चाहिए जो उनको हेल्प करेगी उनके पूरे इंटरव्यू प्रोसेस में? सर एक्चुअली सर मैंने बहुत सारे बुक्स ट्राई किए, जैसे पियर्सन वगैरह भी ट्राई किए थे, लेकिन आपने जो नोट्स वगैरह दिए थे एक्चुअली वो काफी हेल्पफुल रहा। उसके क्वेश्चंस मैच करते हैं उस लेवल के। तो ये बहुत मुश्किल रहा मेरे उस स्टार्टिंग में भी कि मैं कौन से बुक बनाऊं। एक्चुअली सर मैंने एक बार रेजोनेंस की दी थी, तो कोटा में ही दिया था, तो उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो मैं रिसेप्शन पे पहुंचा, मैं कहा कि मैम मुझे वो बुक बताओ जिसमें से इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते, एटलीस्ट मैं ट्राई तो करूँ, देखो तो सही कि किस तरह के उस तरह के क्वेश्चंस मिलने थोड़े मुश्किल हो जाते। वो एग्जैक्टली वो हो सकता है कि पियर्सन्स वगैरह और बहुत सारे शीट्स वगैरह भी मैंने बना रखे हैं, एलेंस के भी बना रखे हैं, रेजोनेंस के भी हैं मेरे पास, बट उस टाइप जो क्वेश्चंस है वो थोड़ा सा ढूंढना उसमें से मुश्किल होगा। लेकिन आपने जो भी मुझे ये क्वेश्चन वगैरह सारे प्रोवाइड किए थे वो सारे के सारे उसी टाइप से ही मैच होते हैं। तो वो सर बाकी बहुत हेल्पफुल रहा है, नोट्स सब कुछ काफी हेल्पफुल। थैंक यू सो मच सर, मीन्स अ लॉट सर, मीन्स जी अ लॉट। सर। सर आपने बताया कि आपका एक इंटरेक्शन राउंड भी हुआ था फिजिक्स वाला में। क्या होता है इंटरेक्शन राउंड में? क्या होता है एक्चुअली ये हाँ इंटरेक्शन सर, राउंड? इंटरेक्शन राउंड में वहाँ जो मेरे जम्मू के जो यहाँ मैनेजर हैं, उन्होंने या फिर वही ये हेड भी हैं, तो उन्होंने कॉल किया, तो उन्होंने बेसिकली मेरे बारे में पूछा वगैरह, और वो बता रहे थे कि आप मैरिड हो या नहीं, तो मैंने बताया कि हाँ मैं मैरिड हूँ। तो फिर वो पूछ रहे थे कि जैसे रजौरी है सर, थोड़ा सा रजौरी में थोड़ा सोचना पड़ता है क्योंकि वो एक्चुअली पीओके के सटा हुआ है, अच्छा तो वो इसलिए थोड़ा अच्छा तो अच्छा वहां से अच्छा 50 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे वो पाकिस्तान बॉर्डर वगैरह सब शुरू हो जाते हैं। एक अच्छा। कहा जाता है एक पहाड़ी पार कीजिए तो उसके बाद पाकिस्तान बॉर्डर शुरू है। तो परफेक्ट। मेरे भी घर वाले को थोड़ा था, तो सर ने होता है सर, काफी बिल्कुल। अच्छे तरीके से बोला कि प्रॉब्लम नहीं होगी, बोला हम लोग सब कुछ हम लोग हैं आपके लिए, ये सब सब कुछ का ख्याल रखेंगे, इसका टेंशन आप बिल्कुल ना ले। अब वैसा हालात नहीं रह गए हैं, वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप आ जाओ। हाँ ये सारे इंटरेक्शन उनसे मेरी बात है, ये सारी चीजें। परफेक्ट, जी ग्रेट है सर। सर। ओके सर, एक और मेरा मेजर क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने पूरी जर्नी देखी है मेहता वॉइस के साथ, प्रिपरेशन पूरी करी आपने, आप पूरे स्टार्टिंग से लगे रहे थे, टेस्ट की, डेमो की, इंटरव्यू की। तो आपके हिसाब से सर आपने मेहता वॉइस से क्या यस। सीखा है और इस प्लेटफॉर्म ने एक्चुअली क्या हेल्प की आपकी इस पूरी जर्नी में, जिससे आपको फिजिक्स वाला क्रैक करने में हेल्प मिला? जी सर, एक तो सर डेमो डेमो का प्रिपरेशन जो आप लोग करवाते हो उससे एक हेल्प हो जाती है, एक प्रैक्टिस होती है डेमो के। और फिर जो क्वेश्चंस मैम ने में भी जो क्वेश्चन आंसर राउंड है, तो उससे क्या है सर, कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है। ऐसे आप 2 3 आपने करवाया, 3 करवाए थे,
तो हम्म। उससे कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाती है, नो डाउट में। जी। और जी। ये चीज है कि जो नर्वसनेस मुझे भी फील होती थी इंटरव्यू, हम्म। तो वो हम्म। बहुत कम हो गया ना, जी। मतलब कुछ स्टार्टिंग जब हुआ तो उस वक्त थोड़ी बहुत नर्वसनेस थी, उसके बाद कुछ नहीं, वैसा नॉर्मल सा लगा। और पहले हम्म। था सर वो चीज थोड़ा नर्वसनेस ज्यादा फील होती थी, जी। तो जी। ये काफी ज्यादा, ये चीज भी काफी हेल्पफुल थी। और फिर मैंने बताया जैसे कि सर आपने जो क्वेश्चंस वगैरह और नोट जो प्रोवाइड किए थे, कितने परसेंट क्वेश्चन आपको लगता है मैच करते होंगे नोट्स वगैरह से आपके हिसाब से? तो अगर थोड़ा वैल्यूज इधर उधर करके आया तो सारे क्वेश्चंस लगभग मैच करते हैं। मैच। सारे क्वेश्चन ऐसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मैं कहूँ तो सारे क्वेश्चंस उसी से रिलेटिवली होते हैं, मतलब क्योंकि मैथ से थोड़ा वैल्यूज वगैरह चेंज हो जाते हैं। हम्म। तो ये तो मैं कह सकता हूँ, हाँ बहुत हम्म। सारे क्वेश्चंस मैच करते हैं। वाकई में सर आपने जो क्वेश्चंस वगैरह नोट्स वगैरह जो भी प्रोवाइड किया था वो काफी हेल्पफुल था। और जो डेमो राउंड जो हुआ 3 बार, हम्म। मैंने जो डेमो दिया तो उससे भी काफी हाँ। हाँ। कॉन्फिडेंस लेवल हाई हुआ। तो जो हाँ। नर्वसनेस है, जिसे जिसे भी नर्वस होते हैं, वो जो भी कैंडिडेट्स हैं जो नर्वस होते हैं, उनके लिए तो वाकई वो डेमो सेशन वगैरह और क्वेश्चंस वगैरह काफी। दोनों बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। ट्रू ट्रू ट्रू। Yes, sir। सर थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स, दिस गिव मी और जरूर मोटिवेशन कि मैं आगे और लोगों की भी हेल्प कर पाऊँ इस प्रोसेस में। और जैसे आपका सिलेक्शन जरूर, होता है, यस दिस गिव मी होप्स कि यार आपका करवाया हमने, आपके लिए कुछ भला किया है, तो हम बाकी और लोगों के लिए भी करेंगे, और अच्छे तरीके से करेंगे, और एफर्ट्स करेंगे, और मेहनत करेंगे लोगों के लिए, लेकिन सिलेक्शन लोगों को करा के देंगे शुरू से लेके यस एंड सर। तक, जितना हमसे हो पाएगा हम डेफिनेटली करेंगे। सो गाइस देखिए आपने सर की वाओ यस। जर्नी, बहुत बेसिक सा सर का एक सेशन रहा था, डेमो का, इंटरव्यू का। सर खुद टैलेंटेड है, उन्होंने पढ़ाया हुआ एक्सपीरियंस फैकल्टी है सर, उन्होंने खुद अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे सीखा, करा, क्वेश्चन का आंसर किया। क्वेश्चन बहुत नॉमिनल थे, बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन लेंदी होते हैं आपके इंटरव्यूज में, अल्टीमेटली कैसे आप आंसर करते हो उन सारे क्वेश्चन का, हाउ डू यू प्रेजेंट योर सेल्फ, ये काफी मैटर करता है। जैसे हम बोलते हैं आपको हम हेल्प करते, सर ने खुद अपनी जर्नी समझाई, बताई कि उन्होंने हमारे नोट्स जो थे पढ़े, प्रैक्टिस करे, क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर मिल जाते हैं आपको, तो क्वेश्चन के लिए कोई हसल नहीं करनी पड़ेगी, कहाँ क्वेश्चन देखूं, कहाँ से पढ़ूं। आप नोट्स पढ़िए, वैल्यू चेंज हो सकती है पर क्वेश्चन विल बी सेम, सिमिलर क्वेश्चन होंगे जो आपको आपकी जर्नी के लिए काफी हेल्प करेंगे। तो बोलता हूँ आपको गाइज कि डायरेक्शन के लिए, पाथ के लिए, समझाने के लिए मैं अवेलेबल हूँ, एज अ मेंटर, एज अ गाइड मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। आप बस एक कमिटमेंट लेकर के आइए कि आप मेहनत करेंगे, आप एफर्ट करेंगे, मैं हर चीज के लिए अवेलेबल हूँ, जहां जो आपको हेल्प चाहिए मैं आपको गाइडेंस दूंगा, पाथ दिखाऊंगा, हेल्प करूंगा। आप बस मेहनत करिए, प्रैक्टिस करिए। अभी हायरिंग सीजन चल रहा है, ऑप्शंस काफी अवेलेबल है मार्केट में, ऑप्शन तुरंत मिल जाएंगे, ज्वाइनिंग भी तुरंत हो जाएगी आपकी। तो बिल्कुल मत सोचिए, अगर आपने अब तक भी स्टार्ट नहीं किया है, अब स्टार्ट कर दो, ट्रस्ट भी, काफी ऑप्शन है, आपको ऑप्शन मिलेंगे और आपकी जॉब फॉर श्योर लग जाएगी। अगर आपको हमसे जुड़ना है, हमसे कांटेक्ट करना है, कांटेक्ट करने के 3 बेसिक मेथड्स है। एक व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा होगा, हमको आप व्हाट्सएप कर सकते हो उस नंबर पे, मेरी टीम या मैं खुद गेट बैक करूंगा, जो क्वेरी है आपकी रिजॉल्व करेंगे और जर्नी आपकी आज से ही शुरू करवाएंगे। दूसरा, टेलीग्राम चैनल है जो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ कंटेंट वगैरह आते हैं हमारे, उसको आप देख सकते हैं, अपनी ड्रीम जॉब के लिए वहां से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे सर ने अप्लाई किया लिंक्डइन से, अलग अलग पोर्टल से लोग अप्लाई करते हैं, तो आप जॉब्स को वहां से देख करके जॉब्स के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। तीसरा, आपके लिए एक व्हाट्सएप चैनल जो बहुत हैंडी बनाया हुआ है हमने, जितनी अपडेट्स आती है जॉब की, तो हम डालते हैं व्हाट्सएप चैनल पे, उसको आप देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं वहां से, और जिस भी जॉब के लिए आपको अप्लाई करना है, अपनी ड्रीम जॉब के लिए वहां से अप्लाई करके जॉब को सिक्योर भी कर सकते हैं। तो अब मत सोचिए, ट्राई गिविंग योर बेस्ट, प्रैक्टिस शुरू कर दो, हमसे हेल्प ले लो, डायरेक्शन, गाइडेंस, नोट्स, कंटेंट के लिए मैं हूँ, मैं हर कुछ अरेंज कर दूंगा आपके लिए, आप बस पढ़िए और प्रैक्टिस करिए, दैट इज ऑल आई वांट फ्रॉम योर साइड। तो सर बिफोर वी रैप दिस सेशन, एक फाइनल क्वेश्चन आपसे ये है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं सर, जो मेरे व्यूअर्स भी है, मेरे कैंडिडेट्स भी हैं, जो लोग इंटरव्यूज दे रहे हैं, बट लकीली उनका लक बाय चांस कुछ मार्क्स से रह जाता है, या नहीं हो पाता है, या कुछ मार्क्स से उनका हाँ सिलेक्शन रह गया, एक लास्ट स्टेज पे आके वो रह जाते हैं। तो वो सोचते हैं कि ये स्टेज शायद हमारे लिए बना नहीं है, हम फैकल्टी उस लायक है नहीं शायद जो पढ़ा सके इन कोचिंग्स में, तो वो काफी डिमोटिवेट हो जाते हैं उससे। पर आपका क्या टेक है इस पे, अगर कोई डिमोटिवेशन पे है, या डिमोटिवेट हो रहा है, बैक टू बैक इंटरव्यूज में फेल हो रहा है, सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, तो हाउ टू गेट मोटिवेटेड, कैसे वो मोटिवेशन लाए कि वी हैव टू परफॉर्म बेटर इन एवरी कमिंग इंटरव्यू जो आगे आने वाले हैं हमारे, क्या टेक रहेगा सर आपका इस पे? सर एक्चुअली मैंने अभी, जैसे मैं तो कोटा में आइजैक में पढ़ा रहा था, तो जी। उसके बाद मैंने 3 एग्जाम दिए थे। जी। और फिर उसके बाद फिर मैंने दिया था आकाश इंस्टीट्यूट का, एक और किसी इंस्टीट्यूट का मैंने दिया था, तीनों में सिलेक्शन सर नहीं हुए थे।
तो फिर उसके बाद कांटेक्ट भी किया था आकाश के एग्जाम से जस्ट 1-2 दिन पहले मैंने आपसे कांटेक्ट किया था, मुझे जी याद है। तो उसके बाद से मैंने आपके नोट्स वगैरह फॉलो किए, सारी चीजें बनाई वगैरह, तो उससे मेरे काफी बेसिक्स क्लियर हुए। और फिर आप जो व्हाट्सएप पे जो डेली आपके नए नए जॉब्स के ये आते हैं, अपडेट्स आते हैं, डेली अपडेट। आते हैं, और बहुत जी सारे जॉब्स के आते हैं, हाँ, जी अपडेट आते हैं, वो काफी हेल्पफुल होता है। उससे मैंने बहुत सारे, उसके थ्रू भी बहुत सारे ये मैसेज किए थे, मतलब फिलअप किया था फॉर्म वगैरह। तो उस बहुत सारे का कुछ का रिस्पांस नहीं आया, बहुत सारे के थ्रू एग्जाम जिसका हो सका, जिसमें रिज्यूम देना होता है, वो कुछ का आया, किसका किसी का नहीं आया। तो उसके बाद मैंने दिए, फिर मेरा बंसल भी निकला, फिर मेरा एडू सर्व 3 मंथ हो चुके थे। उसके बाद मैंने फिर पटना में आकर एडू सर्व भी दिया, तो वो भी निकला, और फिर पीडब्ल्यू भी दिया, पीडब्ल्यू भी निकला, तीनों निकला। सुपर्ब तो मैंने पीडब्ल्यू को चूज किया, फिर बंसल में भी हो गया था मेरा। सुपर्ब सुपर्ब सर। यस सर। देखो, हाँ ये हम बोलते हैं गाइस, इसी को बोलते हैं रोलर कोस्टर। सर ने एफर्ट्स करे, शुरू में नहीं हो पाया, उन्होंने प्रैक्टिस करी, एफर्ट्स करे, यस सर, सब में फिर हो में नहीं गया हुआ उनका था। फाइनली। एग्जैक्टली। हाँ, पहले सब में नहीं हुआ, फिर सब में हो गया। यस। अब इनके पास चॉइस थी, मैं किस में जाऊं, ऑप्शन यस सर। सारे मिल रहे हैं, सब जगह ऑप्शन मिल रहे हैं, मुझे चूज करना है। यस सर। कितना प्राउड मोमेंट होता है ये कि मैं खुद चूज कर रहा हूँ, इतनी कंपनी मुझे ऑफर करी मेरे जॉब के लिए, यस। और मैं चॉइस कर रहा हूँ मुझे कहाँ जाना है। दिस इज द प्राउड मोमेंट जिसको हम बोल सकते हैं। तो जो भी लोग डिमोटिवेट होते हैं, यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। अपनी गलतियों पे काम करिए, सोचिए कि आपने क्या गलतियां की, इंटरव्यू क्यों नहीं निकला आपका, टेस्ट क्यों रह गया आपका, टॉपिक कौन से वीक है, आप कहाँ पे वीक जा रहे हैं। वर्क ऑन योर ऑर्ड। जैसे सर ने एग्जाम्पल दी, एग्जाम्पल सेट किया आपके सामने, पहले नहीं निकला, फिर काम किया, मेहनत करी उसके ऊपर, फिर सब कंपनी निकाल के रख दी, और खुद चूज किया कि मुझे यहाँ पे जाना है, मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है। तो ये आपकी जर्नी भी हो सकती है, जो अभी आपकी ड्रीम कंपनी है, आकाश, पीडब्ल्यू, एल, कल को वो आपकी अपनी कंपनी होगी, जहां एम्प्लॉय बन के आप बैठे होगे, जहां एज अ फैकल्टी पढ़ा भी रहे होगे। तो गाइज, यही जरिया है, यही चांस है, यही मौका है। लग जाओ, प्रैक्टिस करो, डोंट गेट डिमोटिवेटेड, उठो, फिर से स्टार्ट करो। हर दिन एक फ्रेश सुबह होती है, एक फ्रेश मॉर्निंग होती है, अपने आप पे काम करना है। मेंटरशिप के लिए, गाइडेंस के लिए हम हैं, बट यू हैव टू वर्क ऑन योर ऑड। अपनी गलतियों पे काम करो, हमसे हेल्प लो, एंड जस्ट क्रैक इट। जो आपकी ड्रीम कंपनी अचीव करके दिखा दो कि मेरे में वो कैबिलियत है, मेरे में वो कैलिबर है कि आई कैन डू एनीथिंग वॉट एवर आई वॉन्ट इन माई लाइफ। तो आपसे रिक्वेस्ट है, स्टार्ट योर प्रैक्टिस, कॉन्टैक्ट अस, टेक आवर हेल्प, बट गेट योर ड्रीम जॉब एज सून एज पॉसिबल। अगर आपको कंटेंट वगैरह पसंद आता है हमारा, जो हम पब्लिश करते हैं यूट्यूब वगैरह पे, तो प्लीज सपोर्ट अस। सपोर्ट कैसे करना है? लाइक आवर वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स भी, जिनको जॉब की रिक्वायरमेंट्स है। हम आपको प्रॉमिस कर सकते हैं, ऐसे कंटेंट वगैरह आपके लिए हम लाते रहेंगे, जिससे आपको आपकी ड्रीम जॉब सिक्योर करने में काफी हेल्प मिल सके। तो जल्द मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय, टेक केयर गाइस।